अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त एक बहुत बड़ा दावा किया गया है, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त जो है पूरी कायनात का सबसे बड़ा दावा कर दिया गया है। और ये दावा किया है फ्रांस ने दावा कर दिया है कि उसने आज से 1400 साल पहले दिए गए खुतबा हज्जतुल विदा को रिकॉर्ड किया है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को सुनाया जाएगा मुसलमानों को कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में क्या कहा था, और उन्हीं की आवाज़ में हम ये खुतबा सुन सकेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये दावा किसने किया था और कब किया था। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर ये दावा सच है तो इसका मुसलमानों पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और मुसलमानों पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा सबसे लास्ट में कि ये दावा वाकई सच्चा है या नहीं है, इसकी साइंटिफिक हैसियत क्या है। तो आइए चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, फ्रांस ने दावा किया है कि वो आज से 1400 साल पहले दिए गए खुतबा हज्जतुल विदा को ऑडियो की सूरत में हमारे सामने लेकर आएंगे और मुसलमान बल्कि दुनिया भर के लोग इस वक्त 2030 में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को सुन सकेंगे। तो सबसे पहले यहां पर सोचने की बात यह है कि फ्रांस जैसा मुल्क उसने ये दावा क्यों किया है, और उसने अगर ये दावा किया है तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ही क्यों यूज की गई है। तो दोस्तों, सोचने की बात यह है कि फ्रांस जैसे मुल्क ने ही ये काम क्यों किया है, जबकि फ्रांस जो है वो तौहीन आमेज खाके बनाने में बड़ा मशहूर रहा है। वहां पर कॉन्टेस्ट हुआ है, उसके अलावा खवातीन के हिजाब पर पाबंदी और इस जैसी दूसरी एक्टिविटीज फ्रांस में बहुत ज्यादा होती रही हैं। तो फ्रांस ने ही ये वाला काम क्यों किया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को रिकॉर्ड किया और पूरी दुनिया को सुनाएगा। तो अब यहां पर सोचने की बात यह है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कहां से ये बात सामने आई थी। आइए हम इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं कि ये बात आखिर चली कहां से थी और किसने की थी। तो ये 1992 की बात है, जब जस्टिस नजीर गाजी फ्रांस गए और फ्रांस जाकर उन्होंने मुलाकात की थी डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब से। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब फ्रांस के एक रिसर्च इदारे से वाबस्ता रहे थे और मुख्तलिफ रिसर्च किया करते थे, और उन्होंने ही ये बात कही थी, 1992 की बात कर रहा हूं, उन्होंने ही ये बात कही थी कि फ्रांस का एक इदारा है रिसर्च का, इसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को रिकॉर्ड कर लिया है और 2030 तक इस आवाज को पूरी दुनिया के लोग सुनने के काबिल हो जाएंगे और ये आवाज 2030 में टेलीविजन चैनल्स पर ऑन एयर होगी। लेकिन सोचना यहां पर हमें यह है कि क्या ऐसा मुमकिन है। अगर ऐसा मुमकिन है तो मुसलमानों की जिंदगी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, पॉजिटिव क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और नेगेटिव क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम मुसलमान होने की हैसियत से बात करें तो यहाँ पर एक मुसलमान के लिए इससे बड़ी सादत की बात क्या होगी कि वो अपने आका की आवाज को अपनी जिंदगी में सुन लेगा। हम लोगों के लिए सबसे बड़ी सादत की बात होगी, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी जिंदगी की जितनी भी जमा पूंजी हो, बल्कि हमारी जिंदगी समझे कि वसूल हो जाए अगर हम अपने आका के अल्फाज को अपने कानों से सुन लें। तो ये एक बहुत बड़ी सादत की बात होगी और हर मुसलमान के लिए एक ये बहुत बड़ा एजाज होगा कि वो अपने आका की आवाज को अपने कानों से सुन रहा होगा। तो ये तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट है, और ये भी हो सकता है कि लोग जो है ईमान की तरफ आ जाएं, लोग जो है आवाज सुनने के बाद बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो भी मुस्लिम्स होना शुरू हो जाए और इस तरह मुसलमानों की तादाद भी बढ़ने लगे। पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन अगर हम इसी का नेगेटिव इंपैक्ट देखें तो हो सकता है ये किसी आगे की चीज की तैयारी की जा रही हो। ये जा रहा है कि दज्जाल भी आएगा, और जब दज्जाल आएगा तो उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा हो, ये कोई ग्राउंड बनाया जा रहा हो कि इस आवाज को इस्तेमाल करते हुए दज्जाली मकासद को कैसे हासिल किया जाएगा। हो सकता है हम इस बात पर ईमान भी ले आए, हम इस बात पर यकीन भी कर लें कि जो आवाज हम सुन रहे हैं वो हमारे नबी की ही आवाज है। लेकिन इस वक्त इस पूरे कायनात में, इस रूए जमीन पर कोई एक शख्स, कोई एक इंसान ऐसा मौजूद नहीं है जो इसकी ऑथेंटिसिटी बता सके कि इसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, ये कितनी सदाकत है इस बात में कि ये जो आवाज हम सुन रहे हैं हमारे नबी की ही आवाज है। कोई
एक शख्स भी मौजूद नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो आवाज हमें सुनाई जाएगी वो हमारे नबी की ही आवाज होगी। हो सकता है दज्जाली मीडिया या जो दज्जाली लोग हैं या जो दज्जाल के सपोर्टर्स हैं वो एक ग्राउंड बना रहे हो कि अपने मकासद हासिल करने के लिए हम इस आवाज को मुसलमानों को सुनाकर कुछ ना कुछ गुमराह कर सकें। और हो सकता है कि शायद इसी आवाज के जरिए से हमें यह भी बताया जाए आगे कि दज्जाल को सपोर्ट करें, दज्जाल तो बहुत अच्छा है या दज्जाल कुछ ऐसा है, कुछ इस तरह की बातें भी हो सकती हैं। हो सकता है डायरेक्टली ना कहा जाए, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से इशारों में दज्जाल को अच्छा बना के पेश करने की कोशिश जरूर की जाएगी। दोस्तों, एक मुसलमान होने की हैसियत से, बल्कि एक जिम्मेदार मुसलमान होने की हैसियत से मैं इसे अपना फर्ज समझता हूं कि ये जो कुछ भी दावा किया गया है, इस दावे के पीछे जो कुछ भी सच्चाई है और जो कुछ भी इनके मकासद हैं वो आप लोगों के सामने लेकर आऊं। तो इसी वजह से मैंने आपको इसकी हिस्ट्री भी बता दी और ये भी बता दिया कि फ्रांस जैसा मुल्क ये क्यों करने जा रहा है या अगर करेगा तो क्यों करेगा। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर ये दावा सच्चा है तो मुसलमानों की जिंदगी पर इसका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है और इसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात की तरफ कि क्या यह दावा सच्चा हो सकता है, साइंस में इसकी कितनी जगह मौजूद है, इस बात में कितनी सच्चाई है कि साइंस इस चीज को कर सकती है या नहीं। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक की बहुत सारी जो रिसर्च की तंजीमें हैं, जो सहाफत की तंजीमें हैं, जो सहाफी हजरात हैं, उन्होंने फ्रांस का रुख किया हुआ और फ्रांस जाकर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बात में कितनी सदाकत है कि फ्रांस ने ऐसा कोई दावा किया है और इस दावे के मुताबिक क्या कुछ ऐसा हो चुका है। तो जनाब, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। ना तो उन्होंने कोई वॉइस रिकॉर्ड की है, ना 2030 तक कोई वॉइस आने वाली है, और ना तो कोई ऐसा शख्स मौजूद है, ना कोई ऐसा पैमाना मौजूद है जो ये बता सके कि जो आवाज रिकॉर्ड की गई है क्या ये वही है। पॉसिबिलिटी इतनी जरूर है साइंस में कि किसी भी आवाज को रिकॉर्ड किया जा सकता है। जो कुछ मैं अभी कह रहा हूं आज से 5 साल 10 साल बाद इसे रिकॉर्ड जरूर किया जा सकता है, लेकिन इतने अरबों खरबों करोड़ों मिलियन बिलियंस एंड ट्रिलियंस वॉइस में हम कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि जो आवाज है क्या वो इसी शख्स की है, क्या वो इसी हस्ती की है जिसके बारे में हमने बात की है। यहां पर इसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। तो इस वजह से साइंस में इस बात की गुंजाइश जरूर मौजूद है कि आवाज को रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी बयान करना बहुत मुश्किल काम होगा, बल्कि नामुमकिन होगा। तो इसलिए अभी तक इस बात को हम एक अफवाह के तौर पर ही समझते हैं और यही समझते हैं कि फ्रांस ने ऐसा कोई दावा नहीं किया गया, बल्कि ये कोई ना कोई ऐसी न्यूज फैलाने की कोशिश की गई है कि जिससे मुसलमान जो है वो इस तरफ मुतवज्जे हो जाए, और मुसलमान जो है इस तरफ मुतवज्जे हो चुके हैं। तो इसलिए आप लोगों को अपने तमाम खदशात दूर कर लेने चाहिए और ऐसी कोई भी आवाज इस वक्त नहीं आएगी जो कुछ हमने सुना है कि फ्रांस ने दावा किया है कि वो हमारे नबी की आवाज हमें सुनाएगा। तो फ्रांस का दावा यहां पर गलत साबित हो गया है। अगर उसने किया भी था तो अभी तक उनके पास कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है और आने वाले वक्तों में भी उनका कोई इरादा नहीं है। ये इस वक्त 2024 जून और जुलाई के महीने की मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो बता रहा हूं कि वहां पर हमारी सहाफी तंजीमें पहुंच चुकी हैं, बहुत सारे एनालिस्ट पहुंच चुके हैं, बहुत सारे रिसर्चर्स पहुंच चुके हैं और उनसे जो कुछ डेटा आया है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप जल्दी से दूसरे लोगों तक भी फैलाएं तो ये आप लोगों के लिए एक सदका जारिया होगा, क्योंकि ऐसी बात को फैलाना, किसी भी अफवाह को खत्म करना, ये भी एक सदका जारिया होता है। वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और किसी भी अफवाह पर कान मत धरिएगा। अल्लाह हाफिज।